हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अरस्तु की बायोग्राफी, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और उनके स्टडी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके बाद उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अरस्तु शासन प्रणाली को ही संविधान कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अरस्तु किसे कहते हैं? शासन प्रणाली को। अरस्तु का कहना है कि एक संविधान को हम राज्य में पदों का संगठन कह सकते हैं जिसमें उनका वितरण तय होता है, सार्वभौमिक सत्ता तय होती है और संगठन व इसके सदस्यों के द्वारा उद्देश्य तय होते हैं। किसे कह सकते हैं हम संविधान? अरस्तु क्या कहते हैं कि संविधान को हम राज्य में पदों का संगठन कह सकते हैं जिनमें क्या क्या तय होता है। एक तो उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सार्वभौमिक सत्ता, यूनिवर्सल अथॉरिटी, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सदस्यों के द्वारा जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो तय होते हैं। क्या क्या तय होता है संविधान में? डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वभौमिक सत्ता, संगठन और इसके सदस्यों के द्वारा उद्देश्य। अरस्तु को इस वर्गीकरण के कारण ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। इस वर्गीकरण की प्रेरणा अरस्तु ने कहाँ से मिली? अरस्तु को कहाँ से मिली इस वर्गीकरण की प्रेरणा? प्लेटो की स्टेट्समैन से। प्लेटो की एक बुक है स्टेट्समैन, वहां से अरस्तु को प्रेरणा मिली कि संविधानों का वर्गीकरण वो करे। कार्ल पॉपर के अनुसार सबसे अच्छी व्यवस्था पॉलिटी में प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है। पॉलिटी में सबसे अच्छी व्यवस्था कार्ल पॉपर ने कौन सी बताई है? प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, प्लेटोवादी एरिस्टोक्रेसी। और दूसरा संतुलित सामंतवाद। तीसरा बताया है लोकतांत्रिक विचार। इस प्रकार पॉलिटी जो है वो सामंतवाद, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इन तीनों का मिश्रण है। पॉलिटी किन तीनों का मिश्रण है? सामंतवाद, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। अरस्तु जैव राज्य जो ऑर्गेनिक स्टेट है उसका तो समर्थक है, लेकिन वो जैव व्यक्तिवाद का, ऑर्गेनिक इंडिविजुअलिज्म का नहीं है। अरस्तु किसका समर्थन करते हैं? जैविक राज्य का, लेकिन जैविक व्यक्तिवाद का नहीं करते। पॉलिटी में सामंतवाद सबसे हावी है। पॉलिटी जो बुक है उसमें सामंतवाद, फेडरलिज्म सबसे हावी है। अरस्तु पॉलिटी को बचाव राज्य यानी सेव स्टेट कहता है, जो कि स्वर्णिम मध्यमान, गोल्डन मीन पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वर्णिम मध्यमान। यहाँ मिश्रित संविधान है और मध्य वर्ग का शासन है। पॉलिटी को क्या कहते हैं अरस्तु? बचाव राज्य, जहाँ पर संविधान कैसा है? मिश्रित है। और शासन किसका है? मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का। मध्यम वर्ग का शासन दो आदर्शों पर आधारित बताया है अरस्तु ने। कौन कौन से आदर्श हैं? एक समानता, इक्वेलिटी, और एक सहमति। प्लेटो और अरस्तु राज्य, समाज और सरकार, इनमें भेद नहीं करते हैं। ये दोनों ही विचारक राज्य में, समाज में और सरकार में भेद नहीं करते। राज्य, समाज और सरकार को वो एक ही मानते हैं। वर्गीकरण 6 प्रकार के संविधान यानी शासन व्यवस्थाएं, 6 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण के 2 आधार हैं, एक तो संख्या और दूसरा शासन का उद्देश्य या लक्ष्य, परहित या स्वहित। वर्गीकरण के 2 आधार, संख्या की कितनी संख्या, शासकों की संख्या के आधार पर, और दूसरा शासन का उद्देश्य क्या है या उसका लक्ष्य क्या है, परहित है या स्वहित है। परहित यानी दूसरों की भलाई है, या स्वहित है खुद की भलाई है। प्लेटो ने जहाँ कानून का पालन करने वाले और न करने वालों के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया था, वहीं पर अरस्तु ने शासकों की संख्या और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्लेटो ने भी वर्गीकरण किया था संविधान का, लेकिन उन्होंने किसके बेस पर किया था? कानून का पालन करने वाले और ना करने वालों के आधार पर, लॉफुल और अनलॉफुल स्टेट पर किया था। लेकिन यहाँ अरस्तु हैं वो कर रहे हैं शासकों की संख्या के आधार पर और उनके उद्देश्य के आधार पर।
जैसे अरस्तु ने किया संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, जिसको क्या कहा जाता है, राजतंत्र, और ये परहित है, दूसरों का हित। एक व्यक्ति का शासन होगा तो क्या होगा, वहां पर राजतंत्र होगा, मोनार्की होगा। सामान्य रूप होगा उसका मोनार्की, और उसका विकृत रूप या भ्रष्ट रूप जिसमें स्वहित होता है वो क्या होगा, निरंकुश तंत्र। एक व्यक्ति के शासन में सामान्य रूप होगा राजतंत्र और भ्रष्ट रूप होगा निरंकुश तंत्र, टायरनी। उसके बाद आता कुछ व्यक्तियों का शासन, इसमें एरिस्टोक्रेसी सामान्य रूप होगा और ओलिगैर्की भ्रष्ट रूप होगा। उसी प्रकार फिर आता है बहुत सारे लोगों का शासन, उसमें सामान्य रूप होगा पोलिटी और भ्रष्ट रूप क्या होगा, डेमोक्रेसी, जिसे भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। अरस्तु ने डेमोक्रेसी को, भीड़ तंत्र को सबसे निकृष्ट माना है और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है राजतंत्र को। इस प्रकार अरस्तु ने ये राज्यों का वर्गीकरण किया, एक व्यक्ति के शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे लोगों के शासन के आधार पर सामान्य रूप बताए और साथ ही साथ उनके भ्रष्ट रूप भी बताए। सबसे अच्छा शासन होता है मिश्रित संविधान। अरस्तु ने क्या कहा है कि सबसे अच्छा संविधान वो होगा जहां मिश्रित संविधान होगा, इसलिए सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है पोलिटी, जिसमें एरिस्टोक्रेसी भी है और डेमोक्रेसी भी है। इन दोनों के गुण आ जाएंगे, अभिजात तंत्र के भी और लोकतंत्र के भी। यह एक संवैधानिक सरकार होगी, संविधान के द्वारा बनी सरकार होगी। सबसे अच्छा संविधान होगा मिश्रित संविधान, और मिश्रित संविधान की शासन व्यवस्था कैसी होगी, पोलिटी। बहुत सारे व्यक्तियों का जो शासन है उसका सामान्य रूप होता है पोलिटी, और वही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था अरस्तु ने बताई है। पोलिटी में 2 शासन प्रणालियां शामिल होती हैं, कौन कौन सी, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इसलिए एक संवैधानिक सरकार होती है। संविधानों का चक्रीय सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज, क्रांति यानी परिवर्तनों के कारण कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रहती है। शासन संविधानों का जो चक्रीय स्वरूप बताया है उसमें प्लेटो ने कहा कि कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है, बदलती रहती है। जैसे मोनार्की, उसके बाद टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगैर्की, पोलिटी और डेमोक्रेसी। सबसे पहले आया राजतंत्र। राजतंत्र का निकृष्ट रूप आया निरंकुश तंत्र। उसके बाद फिर आया अभिजात तंत्र, और उसके बाद आया गुट तंत्र, फिर आया पोलिटी यानी बहुतंत्र, और उसके बाद आया लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बाद फिर से क्या आ गया, राजतंत्र। तो ये जो चक्र है संविधानों का वो चलता ही रहता है, शासन प्रणाली का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। अरस्तु के मिश्रित संविधान के विचार, अरस्तु का जो मिश्रित संविधान है उसके विचार को बाद में रोमन विचारकों जैसे पोलिबियस और सिसरो, और मध्ययुगीन विचारक जैसे सेंट थॉमस एक्विनास, और आधुनिक विचार जैसे मैकियावेली ने भी स्वीकार किया है। अरस्तु ने जो ये संविधानों का वर्गीकरण बताया और मिश्रित संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना, इसको रोमन विचारकों ने भी, मध्ययुगीन विचारकों ने भी, और आधुनिक विचारकों में मैकियावेली ने भी इसको स्वीकार किया है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है वो कैसे किया है, कौन से 6 प्रकार बताए हैं, और उनका जो चक्र है वो कैसे चलता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।